जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी? हम जी मरीदके से आए हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही देना चाहते हैं कि चोरों को लुटेरों को भगाना चाहते हैं। इमरान खान तुम कहते हो कैसे आएंगे, हम उनको हाथों में उठा के ले आएंगे, कंधों में उठा के ले आएंगे, और कैसे डर के बारिश होने वाली है, कैसे आएगा बारिश। ये देखो बरसाती ला पूरा इंतजाम करके आए हैं, की हो गया देखो बाहर जा बरसाती लेके आए हैं, बारिश आ जाएगी हो जाएगा। देखो की होएगा, अरे कपड़े पा के लेके आए हुए हैं, कमाल गल करी यार। क्यों आए हो? कितनी मोहब्बत है खान साहब से? की मोहब्बत वास्ते आए हैं। कितनी मोहब्बत है? बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्या दिल चीर के देखो, मोहब्बत ही मोहब्बत निकलेगी। माल कैसे करते हो? और किसी ने पूछा था ना मजनू से कि तुम्हारी नैला काली हो जाएगा, मेरा दिल चीर के देखो, नैला काली नहीं है, तुम्हें देखने वाली तो इमरान खान की मोहब्बत, हमारा दिल चीर के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितनी मोहब्बत है हमारे पास। अपनी लैला से भी बढ़कर है। बहुत बढ़ गया माल बात कर रहे हो, उससे भी ज्यादा भाईजान, उससे भी ज्यादा है। हम जान देने को तैयार हैं। तुम कैसी बात कर रहे हो? रास्ते तो बंद है, खान आएगा कैसे? ओ खान को हम ले आएंगे, खान आ जाएगा, जब इधर आएगा आपको पता चल जाएगा खान साहब आ गया। आपने देखते रह जाना खान साहब किधर से आ गया, खान साहब आएंगे। इन लोगों को रोका क्यों जा रहे हैं आने से? वो बस ये बुजदल है ना, जो बुजदल होता है ना वो ऐसे ही काम करता है। चोरों का काम क्या है? चोरों का काम यही है। अब इनकी जो टांगे ना वो काम रही हैं भाई मेरे, इनकी टांगे काम रही हैं। अब ये अंधे हो गए हैं। यजीद ने भी बहुत जुल्म किया था, वो मिट गया था। फरौन ने भी बहुत जुल्म किया था, वो भी तबाह हो गया था, ये भी तबाह हो जाएंगे। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक लीडर था जिसने पाकिस्तान बनाया था, और एक लीडर है जो पाकिस्तान बचाना चाहता है। हाँ जी। और ये हमारी जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की, इस हर ज़मीन के लिए कुर्बान हो रहा है। और एक बहादुर लीडर है, हम इस बहादुर लीडर की हौसला अफजाई के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए इधर आए हैं। और मैं ये एक गुंडी रन को बताना चाहता हूँ जो इस इदारों पे मुसल्लत होकर इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, कि जितना भी बड़ा गुंडा हो जाए ना, गुंडा ही होता है, एक दिन हीरो उसको ठोकता है। और हमारा हीरो ने बहुत हीरो पैदा कर दिए पाकिस्तान में, उसने इतने हीरो पैदा कर दिए, इन दरिंदों को अब ठोकेंगे हम। और इस गुंडी रन को समझ नहीं आएगी किधर किधर इसके सर में जूता आके लगता है। इसलिए ये दरिंदों को समझना चाहिए, पाकिस्तान के हालात, इस अदारों को समझना चाहिए। ये अदारे पता नहीं हमारे खून पसीने से अपनी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं अवाम का सोचते, ये दरिंदों का सोच रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अवाम का सोचें, या ये अदारे हमसे टैक्स ना लें, अपना कमाएं, अपना खाएं। हमारे टैक्स से पलते हैं और हमें ही ठोक रहे हैं। इसलिए वज़ीर आला को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, बंदे दा पुत्र बन जा, नहीं तो तेनू असी वज़ीर आला हो चो कट के पोले मारांगे ते चंगे मारांगे कंजर। देखें जी, यहाँ जहाँ तक ये आप कह रहे हैं ना कि खान साहब का नज़रिया, खान साहब का नज़रिया तो है ही। वो जो लोग खान साहब को पसंद नहीं करते उनको भी पता नज़रिए का, और जो पसंद करते हैं उनको तो बहरहाल पता ही है। बाकी ये बात जहन में रखें कि जो अल्लाह की ज़ात है ना, अल्लाह की ज़ात हमेशा इंसान के दिलों में किसी इंसान के मुतल्लिक़ बात डाल देती है। जिस तरह आपको याद होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब जब इंग्लिश में बोलते थे तो लोगों से मतलब ये पूछा गया कि आप लोगों को तो समझ नहीं आती, लेकिन आप यहाँ क्या लेने आते हैं? तो उन्होंने ये कहा था कि हमें ये पता है, समझ तो नहीं आती, लेकिन ये पता है कि ये बंदा जो भी बात कर रहा है ये सच कर रहा है। लेकिन खान साहब की तो बहरहाल ये खूबी है कि वो कह लें एक हिसाब से वो इंग्लिश पर्सन लाइक ही हैं, लेकिन वो तो जब भी अपनी कौम से बात करते हैं उर्दू में करते हैं। और एक वक्त था कि 96 में खान साहब ने जब इलेक्शन लड़ा 2002 में, तो एक सीट खान साहब को मिली थी। फिर ये अल्लाह ही होता है जो इंसानों के दिलों में ये बात डाल देता है कि इस बंदे की बात को गौर से सुनो। असल में होता ये है कि जब बंदा किसी की बात को गौर से सुनता है ना, तो फिर ये जो एक तड़प है ना वो बंदे के मुतालिक हो जाती है कि एक बंदा अपनी शाही ज़िंदगी छोड़ के 26 साल से हमारे के लिए, बल्कि 27 साल हो गए हैं, हमारे लिए लगा हुआ है। तो मैं अगर अपना बिज़नेस भी कर रहा हूँ, अगर मैं खान साहब को कुछ टाइम दे दूँ, तो मेरा ख्याल है कि जितना मैं टाइम दे रहा हूँ, मुझे तो कभी कभी शर्म आती है कि मुझे इससे कई गुना ज़्यादा टाइम देना चाहिए खान साहब को, बल्कि खान साहब के बिल्कुल गेट के बाहर ही बैठा रहूँ। लेकिन वो ज़ाहिर है कुछ मजबूरियाँ हैं, घर को भी चलाना है, बच्चों की फ़ीसेस वगैरह भी है, सारे काम करने हैं, तो ये वजह है। बाकी खान साहब की जो है ना अल्लाह ने दिलों में डाली हुई, जिस वजह से कह रहे लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। अच्छा, जोक दर जोक लोग तो तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज़ ने कहा है कि अवाम जो है वो खान साहब को अब इक़्तिदार में नहीं आने देगी। देखें किस अवाम की बात की जा रही है? देखें जी, जहाँ तक मरियम नवाज़ की मतलब बात है ना जी, देखें वो एक एलीट क्लास की मतलब बेटी है।
मैं उसे बिगड़ी हुई तो नहीं कहूँगा, उसकी तारीख से तो हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उसकी तालीम क्या, उसकी स्टडी क्या है। उसकी क्वालिफ़िकेशन ओनली एंड वन ये है कि वो एक साबका 3 दफ़ा बने हुए प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। इसके अलावा तो उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। वो बेचारी जलसे में जाती है, जो उसके 3-4 मतलब लोग हैं जो उसको बताते हैं कि ये डायलॉग बोलने हैं, तो वो उसी हिसाब से मतलब डायलॉग बोल देती है। बिलीव करें, अगर दोबारा उसे कहें ना कि यही अल्फाज बोलें तो दोबारा नहीं बोल सकती। बाकी रही ये बात कि वो इमरान खान साहब को दोबारा नहीं आने देगी, तो मैंने सुना है कि मौलाना फजल रहमान के बेटे ने भी आज इसी तरह की बात की है कि हम इमरान खान को दोबारा नहीं आने देंगे। मतलब निकालने वाले भी हम हैं और दोबारा हम नहीं जी, उसने कहा निकालने वाले भी हम हैं, तो कह लें कि हम इसको आने नहीं देंगे। तो ये मैं मरियम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान के जो बेटे, असद शायद उनका नाम है, उनकी अगर बात करूं तो ऐसा वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे अल्लाह को, अब हम तो इंशाल्लाह भी नहीं कहते, हम तो अब कहते हैं माशाल्लाह कि खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये समझ लें कि जुमा 8 दिन वाली बात है। जिस तरह आज हम ये बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल और 2-4 महीनों बाद हम इंशाल्लाह ये बात कर रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे खान साहब ही हैं। क्योंकि खान साहब तो ऐसे शख्स हैं कि जब से मतलब कह लें प्रीमियरशिप से उतरे हैं, उसके बाद से यूरोप के, यकीन करें, अभी तक लोग उनको प्राइम मिनिस्टर कह के मतलब यानी बुलाते हैं। तो वो एक पर्सनैलिटी है, उन्होंने आना है। हाँ, ये जो हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह का एक निज़ाम है। जो हमारी कमियां कोताहियां थीं वो अब निकल जाएंगी और निकल जानी भी चाहिए। और इस तरह कह लें ये लोग हमारा रास्ता पूरी कोशिश भी कर लें तो अब इमरान खान का तहरीक इंसाफ का रास्ता ये रोक नहीं सकते।